एक ना बड़ी सीरियस बात है जो मुझे करनी है कि हनी सिंह, बादशाह, टोनी कक्कड़, ये तीनों हरामी दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। करे बादशाह भुगतू मैं, ये क्या बदतमीजी है? देखो सेंस है। बादशाह गंदे गाने गा रहा है, बादशाह के गंदे गानों का टोकरा अपनी छाती पे बॉम्बे मैं लेके जा रहा हूं। एयरपोर्ट पे मोलेस्ट हुआ हूं मैं परसों, अपने बैगेज बेल्ट पे खड़ा हूं चुपचाप, पीछे से एक बंदा आया, पाजी लग तेरा हिले जैसे पेंडुलम। मां पत्थर उठा लिया मैं, तेरी मां पेंडुलम। नहीं, बट लोग कहते हैं बादशाह की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी, बादशाह कंट्रीब्यूशन इज ह्यूज। आई एग्री, बट बादशाह ने म्यूजिक में इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। बादशाह ने कंट्रीब्यूट किया फर्स्ट कॉपी कपड़ों में। फर्स्ट कॉपी कपड़े पता है जितना गुच्ची, बैलेंसियागा, बॉलमैन पेरिस पूरे नॉर्थ इंडिया ने पहन रखा है ना, ये सारा का सारा फर्स्ट कॉपी है। क्योंकि बॉलमैन पेरिस 1.25 लाख रुपए की टी शर्ट है, बैलेंसियागा 1.5 लाख रुपए की जैकेट आती है, और जिस शक्ल ने पहनी हुई है वो बैटरी रिक्शा चला रहा है। नॉर्थ इंडिया ने ये बात प्रूव कर दी है कि इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड, इट्स अबाउट द बूथी। और तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी, क्या कर लेगा बैलेंसियागा? और जितना बैलेंसियागा सिर्फ दिल्ली में है ना, अगर मैं उस सारे का प्राइस जोड़ लूं, सारे का जो ओरिजिनल प्राइस है वो मैं जोड़ लूं पूरे बैलेंसियागा का, तो इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है। इतना बैलेंसियागा ने बनाया ही नहीं जितना सिर्फ दिल्ली में है। और ये सिर्फ दिल्ली वाले हैं जिनको इस लेवल की माता आ रही है। पंजाब में हम कॉपी मारते हैं ना कि दिलजीत ने जो जैकेट पहनी है, वही जैकेट चाहिए। एग्जैक्टली सेम जैकेट लेके आते हैं हम कहीं से ढूंढ के, दिलजीत की 1.5 लाख की, हमारी 1500 की। पर एटलीस्ट सेम तो है, सेम जैकेट, सेम कलर, सेम थ्रेड, सेम जिप, सेम लोगो, सेम एवरीथिंग। दिल्ली जाके देख लो, बैलेंसियागा के कच्चे छाप दिए। वो चीज तो बनाओ जो बैलेंसियागा बनाता है। बैलेंसियागा में कच्चे कौन छाप रहा है? गफार मार्केट गया हूं मैं, बैलेंसियागा कच्चे छपे हुए हैं। मतलब दिल्ली वालों का एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा मुझे। पाजी बैलेंसियागा 1.5 लाख का होता हो गई, मैं टूही पाया। पूरी दिल्ली में इतना गुच्ची है ना। 3-4 साल पहले तो ऐसा टाइम आ गया था गुच्ची का कि अगर 5 लोग एक दुकान पे खड़े हैं, 5 ने गुच्ची पहना हुआ है। जो मोमोज बेच रहा उसने भी गुच्ची, जो साथ में 2 ईंटें लगा के ऊपर खड़ा होकर स्प्रिंग रोल तल रहा होता है उसने भी गुच्ची, पीछे एक लड़का छोटी छोटी कटोरियों में चटनी डाल रहा है उसने भी गुच्ची, 2 लड़के बैठ रहे रिक्शा में बैठ के मोमोज खाने आ रहे उन्होंने भी गुच्ची। 5 के स्पेलिंग अलग है। किसी एक के GUCCI नहीं है, GUSHI पहना हुआ है। मैं कहा ये क्या लिखा हुआ है? कहता बाजी गुच्ची। मैं कहा गुच्ची नहीं है, गुच्छी है। ऊपर लिखवा मेथी की, अपना ब्रांड बना के बेच। बट ये सारा का सारा कल्चर ना पंजाबी गानों की वजह से आया है। आई एग्री, हम जो गाने सुन रहे हैं ना पंजाब में, वो पंजाब के बाहर समझ नहीं आते किसी को। ये मेरे ऊपर लाना बड़ी हवा फेंक के गया है। अमृतसर में होता ना, हमारे यहाँ पतंग उड़ाने का कल्चर होता है, तो हम ऐसे नीचे ले आते इसको, ये तो पकड़ा पहले, कांटी पा के इसको नीचे पकड़ो पहले। बट पंजाबी गानों का जितना कल्चर है ना, यहाँ छोड़ो दिल्ली में भी, दिल्ली में जो पंजाबी गाने सुन रहे हैं उनको मतलब नहीं पता दिल्ली की, कुछ भी सुन नाची जा रहे हैं उस पे। लड़कियां नाच रही यार मेरा तितलियां, साइड पे पति है उसने 2 बच्चे पकड़े हुए हैं कि तितलियां वर्गे के इतने 2 बच्चे थोड़ी होते हैं। वो बेचारा बात वॉशरूम के बाहर खड़ा है अपनी बीवी का पर्स पकड़ के, बीवी अंदर यार मेरा तितलियां वर्गा पे रील बना रही है। और मैं उसके लिए चाकू लाया हूं, मैं कहा ये लो भाई साहब नस काट लो। पर एक ऐसा गाना है जिसके बारे में मुझे स्पेसिफिकली बात करनी है। वो पहला पंजाबी गाना है जो ऑर्गेनिकली वायरल हुआ है।
इश्क तेरा तड़पावे से भी पहले ये गाना वायरल हुआ था। पहला गाना जो अपने आप पूरे दुनिया ने सुना है, और वो गाना था बब्बू मान का मित्तरां दी छतरी तोड़। किस किस ने हु किया है? मतलब बताना गाने का। मैडम आप बताना मतलब गाने का। किसी को सिर्फ मतलब नहीं पता गाने का। मेरी वाली छोड़ के चली मित्रों ने छतरी तोड़ गई। कोई मुझे मतलब बता सकता है गाने का? क्या 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 मतलब है? चली गई। मुझे छोड़ के किसी एनआरआई से शादी कर ली। गाने का मतलब है तूने मुझे छोड़ के किसी एनआरआई से शादी कर ली। दिल्ली में ये गाना मैंने पहली बार किसी की शादी में सुना है। पंजाबी बाग क्लब की शादी है, मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, अंदर चल रहा मित्रों की छतरी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मम्मा ये क्या कर रहे हो यार? मुझे लगा था अंदर दुल्हा दुल्हन दोनों गुस्से में होंगे, डीजे को लम्बे पाक छितर मार रहे होंगे। अंदर घुसा हूं, मेरे को कल्चरल शॉक लग गया। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे की तरफ देख के ठुमके लगा रहे हैं। मित्रों की छतरी उड़ गई। आसपास पूरा खानदान रेलगड्डी बना के अंबरा ते लौंदी। मैं डीजे वाले के पास गया हूँ, पर्सनली 500 का नोट निकाल के उसके हाथ में धरा के था। क्या बात होगी पाजी? मैं कहा गाना बदल। कहता कितना तो एंजॉय कर रहे हैं, देखो पूरी फैमिली। मैं कहा वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको मतलब नहीं पता गाने का। कहता तो मैं क्या करूं? मैं कहा तेरे को तो मतलब पता है ना? कहता हाँ जी पाजी। मैं कहा क्यों चला रहा है ऐसे गाने? कहता पाजी मेरी एक्स है। मजे की बात है, दूल्हा भी एनआरआई है भाई। उसको भी मैंने चाकू ला के दिया। मैं कहा ये पकड़ो, नस काटो, और तू वर्टिकली काटी ताकि तू मरे। पर ये जितना भी कल्चर ये कंज्यूम हो रहा है ना दिल्ली में हो रहा है। आई एग्री। दिल्ली एनसीआर है, पता है सबको? एनसीआर पता है? एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ कैपिटल रीजन। किसने बोला है? दिल्ली एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब है कि दिल्ली के साथ जो हुआ है ना, दिल्ली के आसपास का पूरा एरिया देखो। गुड़गांव 15 साल पहले गुड़गांव ने अपने आप को मिलेनियम सिटी बोल लिया था। सालों ने सीवरेज अभी तक नहीं डलवाए। किसी की पानी की टंकी भर जाए ना, इफ्को चौक के नीचे पूरा ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश वाली फील दे रहे हैं वो। जाट उसके बीच में भी अपनी गाड़ी सही हुई फॉर्च्यूनर डंडे डाल के, हाँ भैया रेस लगा लेगा। रिवर राफ्टिंग बहुत प्यार। मेरे साथ विश्वास होता था। विश्वास मेरे साथ ना लाफ्टर चैलेंज में था। चरखी दादरी का है वो। इतना प्यारा लड़का वो। मतलब तब मुझे पता चला कि मतलब ये ना मतलब जेन्युइनली भोले ही हैं बस हरियाणा के लड़के। मुझे कहता है पाजी मेरा बड़ा मन कर रहा है फिनाले से पहले ना गोवा जाने का। तो मैं कहा चल पड़ते गोवा। ये सच्ची बात हुई है। मैं कहा चल पड़ते गोवा। गोवा कौन सा दूर है? नहीं, कहता दूर तो नहीं है पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मैं कहा गोवा तेरी वाला मालदीव्स अलग है, गोवा अलग है। हम पहली बार 5 स्टार होटल में रहने गए, मैं और विश्वास। कहता पाजी ये पहन लूं मैं लंबा वाला जो होता है बाथरूम? उसको बाथरूम कहना ना, ये लंबा वाला तौलिया पहन लो। मैं कहा पहन ले। तौलिया पहन के घूम रहा है इधर उधर। कहता पाजी वो ना बंदे ने टोक दिया मेरे को कि ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने गलत पहन लिया। क्या? मैं गलत नहीं पहन लिया, यहाँ पे गांठ बांध। तू जैसे घूम मत घूम। मतलब मेरा अंदर से है सपना अमीर बनना है। अमीर भी उस लेवल का बनना है कि अपने घर पे बाथरूम पहन के शराब पिए। अपने घर पे देखे हो, अपने घर पे बाथरूम पहन के शराब पिए। मिस्टर बजाज के लिए आइस क्यूब लाओ। मेरे को भी ऐसी। हम क्योंकि 5 स्टार होटल पहली बार रहे, किसी के और के खर्चे पे हैं। मैं कंपनी खर्चे पहली बार 5 स्टार होटल रहने गया। मैंने भी यही हरकत करी थी। मैंने बाथरूम पहना, मैंने फोन कर दिया, मैं हेलो मिस्टर बजाज के लिए 1 कप कॉफी। बंदा कॉफी लेकर उसने बेल मारी, मैं अंदर आया। उसको आधे सेकंड में पता चल गया मैं मिडिल क्लास हूँ। मैं कहा कॉफी। कहता तेरी नहीं बनती। मैं क्यों? कहता इसकी तू भी गांठ बांध। मैं क्या बात होगी? कच्चा वैन रखा हुआ नहीं? कहता लेटर बॉक्स खुला है। ओहो। मैं कहा चिट्ठी बाहर निकल। पर दिल्ली एनसीआर है। एनसीआर में दूसरा रीजन आता है नोएडा। नोएडा इतना अनसेफ है, लोग कहते थे नोएडा एक टाइम पे कि जाओ ही मत।
नोएडा मत जाओ, चाकू लग जाएगा। मैं 2008 में पहली बार दिल्ली गया, मेरे को नोएडा जाना था, मेरे 7 दोस्त हैं, 7 लोग डराया नोएडा मत जाना, चाकू लग जाएगा। मैं उनको गलत प्रूव करने के लिए 7 दिन लगातार नोएडा गया हूँ, सिर्फ एक बार चाकू लगा। मेरे चाकू लगा, मैं कहा भाई साहब पैसे नहीं है। इतने पोलाइट गुंडे हैं नोएडा के, कहते चल मेट्रो तक छोड़ दे। मैंने उन दोनों को लिफ्ट दी है और फिर अगला बताया, मैं कहा वो पंजाबी है, उसको लूटो। कहते क्यों? मैं कहा उसके पास गर्लफ्रेंड है, लड़की के साथ आया पंजाबी, इसको तो लूटो सालों। तीसरा गाजियाबाद। गाजियाबाद को लोग नाम से जज करते, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाजियाबाद आई थिंक मेरे हिसाब से अभी दिल्ली एनसीआर का सबसे अमीर एरिया हो गया ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि 3 पेरिफेरल हाईवे निकले, उनकी लैंड सबसे एंड में बिकी है। एक घर में 2-2 बेंटले खड़ी कर ली इन्होंने, बट मासूमियत अंदर से जा नहीं ना सकती। बेंटले, एक बेंटले डीजल पे, दूसरी सीएनजी पे कराई हुई है। मेरे घर पे 2 बेंटले खड़ी हो ना, तब भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं ये हरकत कर सकूं जो इन्होंने करी हुई है। बेंटले पे स्टिकर लगवाए हुए, आगे लिखा हुआ गुजर आ रहा है, पिछले गुजर जा रहा है, बाय। आई थिंक द बेस्ट पीपल। फाइनली पंजाबियों का एरिया एक जनकपुरी। जनकपुरी पता है सबको, किसी को पता है जनकपुरी? रजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली। 2017 में ना पहली वीडियो आई थी जिसमें साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे इंटरनेट पे फेमस हुआ था। इन्होंने अपना एक एरिया बना लिया साउथ जनकपुरी। गूगल मैप्स कंफ्यूज्ड है कि साउथ जनकपुरी सेंटर में कैसे है। सेंटर में साउथ, गूगल का एल्गोरिथम खराब कर दिया इन्होंने। और डिफरेंस पता क्या है? नॉर्मल जनकपुरी में सारी लड़कियों के ब्राउन बाल है, साउथ जनकपुरी में 3-3 शेड ब्राउन बाल है। एक ब्राउन गंदे लग रहे थे हमें, इन्होंने 3-3 करा लिए, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लॉन्ड। ऊपर से दे दिया भगवान ने इनको कॉन्फिडेंस ये पूछने का कैसी लग रही है। मैं कहा सिंगू बॉर्डर की शकीरा। और दिल्ली के लड़के सबने देखे हुए हैं, दिल्ली की लड़कियां भी सबने देखी हुई हैं। दिल्ली की लड़कियां जब भी मैंने देखी है, जब भी मैंने एक कैरेक्टर था गीत, बस ये दिल्ली की सारी लड़कियां ऐसी हैं। सुबह अपनी फेवरेट है, शाम को मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं मर जाती हूँ। तो दिल्ली के लड़के, वेस्ट दिल्ली के, ये भी जिनसे सबने देखी हुई हैं, ये पहनते हैं टाइट पैंटें। टाइट पैंटें रोडीज के जजिन ने नहीं पहनी होती टाइट पैंट, यहाँ टकनों से 2 इंच ऊपर खत्म हो जाती है। कोई यहाँ हो मैं दिखा दूं, देखना इतनी इतनी गैप छोड़े होते हैं पैंटों के बीच में, टकनों से 3-4 इंच ऊपर पैंट खत्म हो रही। इतनी टाइट पैंट पहनती होती ना। अगर पंजाबी माओ ने ना ऐसी पैंटों के लिए एक वर्ड रखा हुआ है, पदकुटवी, which in English means where even farts can't find a way। अरे तुम्हारी पैंट इतनी टाइट है that your farts are dying out of claustrophobia। वो दब के मर रहे हैं, गैस घुटन से मर रही है। एलवी का बड़ा सा बक्कल लगाया हुआ, उन्होंने गोल गलवे टी-शर्ट अंदर टकिन करी होगी, टेढ़े बाल, गर्दन टैटू करा था, सेक्सी। इनसे जब मर्जी पूछ लो क्या करते हो? 7 बजे शराब पीते हैं पाजी। मैं कहा 7 शाम को बजते, पूरा दिन क्या करते हो? कहते वेट करते हैं पाजी। मेरी मतलब आ रही थी उनके साथ दारू पीने बैठ गया एक बारी, मैं, मेरा कजन, उसका एक फ्रेंड। 3 ड्रिंक बने हैं, आइस डली, सोडा डाला, पानी डाला। नॉर्मल बंदा चीयर्स करता, पी लेता। इसके बीच में कोई स्टेप है दिल्ली वालों का? है ये बताया इसने। एक एक बूंद लेते हैं, नीचे फेंक देते हैं। चीयर्स करने के बाद बिल्कुल पीने से पहले ना एक बूंद लेके नीचे फेंक देंगे। मैं कहा ये क्या करे? कहता धरती माता संभाल लेगी। तो मैं कहा इसमें धरती माता का कंसेंट भी तो ले लो। तुम 2-2.5 लाख रजौरी गार्डन जनकपुरी के लड़के मिलके एक एक बूंद धरती माता पे फेंक रहे हो। धरती माता की होगी 35 बोतलें। धरती माता सूरज के आसपास चक्कर थोड़ी काट रही है, तो में घूमी जा रही, क्या कर दिया? कहता पाजी ये स्टेटमेंट टेक्निकली इनकरेक्ट है। मैं कैसे? कहता वो 24 घंटे चक्कर काटते हैं, हम तो सिर्फ शाम को शराब पीते हैं। मैं कहा हमारे पीछे पीछे कनेडा भी तो आ गए हो। तुम सोते हो वो शुरू हो जाते, वो सोते तुम शुरू हो जाते। धरती माता कह रही है मैं नस काट लूंगी, वरना पंजाबियों को प्लूटो शिफ्ट करो। प्लूटो ने ये बात सुनी, उसने हमारी गैलेक्सी छोड़ दी।
बचपन से पढ़ा है तेरा 9 प्लैनेट्स, नाउ देयर आर 8। प्लूटो फट गया साला। पर दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की इतनी बातें करी क्यों है, क्योंकि दिल्ली में ना मैंने एक ऐसी अनोखी चीज देखी है जिसको मुझे लगता है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना देना चाहिए। वो है नवरात्रा स्पेशल मोमोज। कुट्टू के चिप्स सुने, कुट्टू की पूड़ियां सुनी है। दिल्ली में पंजाबियों ने कुट्टू के मोमोज बना दिए हैं। पैसिफिक मॉल के बिल्कुल बाहर एक ठेले वाला खड़ा होता है, सिंह मोमोज। उसने 2 लाइनें लिखवाई हुई हैं नीचे, हमारी कोई शाखा नहीं है, हम पुश्तैनी है। मैं कहा पुश्तैनी तेरा दादा कब्र को मोमोज खिलाता था? आलम जी ले लाही गोभी वाले खा के देखी। बीरबल बेटे मेयोनीज ले आओ, आलम बना को मिर्चें लगी हैं। मुझे लगा था स्कैम होगा। मैं नवरात्रों के दूसरे दिन वहां खड़ा हूं, वहां भीड़ लगी हुई लड़के लड़कियों की। मैं खड़ा हूं, पीछे से एक लड़की, भैया नवरात्र ले मोमोज देना मेरे को, व्रत वाले हों, व्रत मत तोड़वा देना प्लीज प्लीज भैया, व्रत वाले प्लीज प्लीज, व्रत वाले हों, व्रत वाले एक और डाल दो, हाँ चटनी एक्स्ट्रा डाल दो। मैं कहा मोमोज नवरात्रे वाले हैं, चटनी थोड़ी। कहती शटअप। मैं कहा शटअप छोड़, ऊपर देख। कहती क्या बात हो गई? मैं कहा 2 बादल नजर आ रहे हैं? कहती हाँ। मैं कहा इसके बीच में जगह नजर आ रही है? कहती हाँ। मैं कहा भगवान मुंह निकाल के तुझे ही कह रहा है, तू पागल है। पीछे बादशाह खड़ा था, उसने गाने बना दिया, लड़की पागल है पागल। ऐसे तो गाने बन रहे हैं। नगाड़ा बजा भी गाना बना था एक 2008 में, जब भी मेट के अंदर ही था। जब भी मेट की बात करी मैंने। नगाड़ा ना जंग का ऐलान करने के लिए होता था। ये साले लड़कियां छेड़ रहे नगाड़े बजा बजा के। और पूरी लड़की देखना, गाने का सेटअप देखना, सारे खानदान के सामने लड़की छेड़ रहा और साइड में उसका दादा खड़ा के आहा साडी कुड़ी छेड़ रहा। जब भी मेट में 3 सीन है जिसमें पंजाबी दिखाए हैं, तीनों में नाच रहे हैं पागलों की तरह। पहला सीन है नाच रहे, मैं क्या बात होगी, सीन क्या कौन सा है? कहता है इनकी बहन भाग गई थी, वापस आ गई। दूसरा सीन है नाच रहे, मैं क्या बात होगी, तो बहन बॉयफ्रेंड लेके आ गई है। और तीसरा सीन है नाच रहे, मैं क्या बात होगी, तो जीजा चेंज हो गया। और जब भी मैं देखने से पहले मुझे लगता था वॉशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े ही धुलते हैं। जब भी मैं एक सीन डाला इम्तियाज अली ने, जिसमें एक सरदार ना पाइप लेके खड़ा है वॉशिंग मशीन की और कह रहा हूं पाजी लस्सी पी लो। वॉशिंग मशीन में लस्सी घोल दी कुत्तों ने। और कितना पंजाबी करना है तुम्हें मूवी को? वॉशिंग मशीन में लस्सी घोल रहा। मैं छोटा था उस टाइम, मेरे दिमाग में असर कर गई पिक्चर। मुझे लगा लस्सी घोल सकते होंगे, मेरा दिमाग फट गया। मैं कहा मैंने करना ही है। मैंने 5 पैकेट लिए लस्सी के, मैंने डाल दिए वॉशिंग मशीन में। मैं देखी जाएगी, दही डाल दिया पूरा अंदर। पापा ने देखा, पापा ने पीछे से गर्दन से पकड़ा, पीठ पे कुहनी, मेरा सर बजा, बट मशीन ऑन हो गई। मशीन घूमना शुरू हो गई। मैं कहा पापा सॉरी। कहते सॉरी छोड़, तेरे को अकल नहीं, क्या कर रहा था? मैं कहा अम्मा नहीं पता चला, सॉरी। कहते नहीं इसमें चीनी डाल। अच्छा 10वीं सबने करी हुई है। 10वीं के बाद ना लाइफ में एक ऑप्शन आती है जब आप लोगों को अपनी करियर चॉइस पिक करनी होती है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स या आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स। हमारे घर वालों को ना 3 ही ऑप्शन होती हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल या ढाबा खोल ले। कॉमर्स और आर्ट्स की तो कोई इज्जत है नहीं। तो मेरे को डॉक्टर बनना नहीं था। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर साहब कोई हाथ खड़े करो। होम्योपैथी वाले मत करना। कोई नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। डॉक्टर बनना छोड़ो, कोई है डॉक्टर, जेन्युइन डॉक्टर यहाँ पे? पानीपत पूरे में कोई डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर बाजी कौन सी फील्ड के? नहीं नहीं नहीं, डेंटल डॉक्टर। नहीं नहीं ठीक है। होम्योपैथी वाले नहीं हो ना? मीठी मीठी गोलियां दे देते हैं। होम्योपैथी वाले डॉक्टर को पूछो ना ये असर कब करेंगे? हाँ आपके मरने से पहले कर जाएंगे। डेंटल तो आजकल काफी इन डिमांड है बाजी, बहुत पैसा कमा रहे हो गए आप, है ना? नहीं गुड। डॉक्टर है नहीं मुझे लग रहा है। आप देखो रियल एस्टेट वाले लग रहे हो।
कभी आप कहोगे बाजी क्लिनिक दिखाऊं, आपको क्लिनिक दिखाने के बाद ये 2 BHK भी खाली पड़ा है। यहाँ 50,000 रुपए गज जगह रखी है, देखो यहाँ दोनों मिलके क्लिनिक खोलते हैं। अगर डॉक्टर आप ले आओ, मेरी तो जमीन है। थैंक यू भाजी सो मच। डॉक्टर मुझे पता क्यों नहीं बनना था। पहला तो 2 टाइप के डॉक्टर आते हैं मार्केट में, एक जो फीस लेते हैं, जेन्युइन एडवाइस देते हैं, दूसरे फैमिली वाले डॉक्टर। फैमिली वाले डॉक्टर को होता है इसका फोन आ गया, फ्री में दवाइयां पूछेगा, इन्होंने 3-4 दवाइयां रट्टा मारी हुई वही बता देते हैं, बीमारी तक नहीं सुनते। तो जो है जेन्युइन डॉक्टर, जिसको आप फीस दोगे ना 200-300 रुपए, वो तमीज से इलाज करता है। सरदर्द हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, एक साइड हो रहा है, एक साइड हो रहा है, माइग्रेन पेन है, फोन देखो ना ज्यादा तो उसकी वजह से होती है माइग्रेन पेन। कॉफी पियो, अनियन खाओ, माइग्रेन पेन होता है आजकल, बड़ा कॉमन है माइग्रेन पेन। ये गोली खाओ 2 घंटे में माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड फैमिली वाले डॉक्टर, मेरा कजन डॉक्टर है, उसको भी फोन करूं ना, पानीपत आया था, टांग कट गई, क्या करूं, एक ही एडवाइस आएगी, डोलो खा ले और सुन, हाँ स्टिचेस भी लगवा लूं। नहीं 650 mg खाइयो। मैं कहा क्यों? कहता वही पढ़ाई है हमें। मैं कहा और कोई दवाई? कहते कुछ नहीं, उसके पैर का तो उसमें सील लगवा ले किसी दर्जी से। और दूसरा, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ दुनिया के, इनको पता नहीं शौक है ये बोलने का, हर पेशेंट को बोलते हैं ये, चेंज योर लाइफस्टाइल। मैंने पूछ लिया डॉक्टर से, मैं कहा सर सबका कैसे खराब हो सकता है? इनका बस चले दलाई लामा को बोल दे अंकल चेंज योर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ रहे हैं। मैं कहा वो दलाई लामा इसका काम है ये। दलाई लामा के साथ तो पंजाबियों ने बहुत बुरी करी है। मैक्लोडगंज गया हुआ कोई? मैं पहली बार मैक्लोडगंज गया था ना, मैक्लोडगंज की वाइब थी पता है, वहां मोनेस्ट्री है, पूरा तिब्बतियन मार्केट बनी हुई है। अब जाके देखो मोनेस्ट्री के आसपास, दलाई लामा के आश्रम के आसपास 25 बार खोल दिए इन्होंने। वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे बेचारे। दलाई लामा परेशान है, ऐसे सांस अंदर खींचता है उसको, यार मेरा तितलियां वर्गा पे बीट सुन जाती हैं। वो परेशान है मॉन्क्स के, यार ये सैड सॉन्ग पे बीट्स डाल के नाचे जा रहे हैं। मैक्लोडगंज गया मैं, होटल की बालकनी से देख रहा हूँ मोनेस्ट्री के गेट पे गाड़ी पार्कड है, रात के 12:30 बजे, डिक्की खुली हुई है, ऊपर एक बोतल पड़ी है, 3 ग्लास पड़े हैं और 4 पंजाबी आसपास नाच रहे हैं। मोनेस्ट्री के गेट के बाहर जोर जोर से शहरीमान चल रहा है। मुझे बड़ा बुरा लगा यार, दलाई लामा को, मैं ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं अंदर चला गया, मैं नहीं देख सकता। 5 मिनट बाद गाने बंद हो गए। मैं कहा अरे वाह बड़ी जल्दी अकल आ गई। मैं बाहर आया, बोलियां पानी शुरू कर दी रहे, दलाई लामा के आश्रम की तरफ देख रहे हैं और बोली पा रहे हैं, बारी बरसी खरन के ऐसी खटके ले आता, पजामा कटो दलाई लामा। इंसानों को फांसी की सजा दो। तो मेरे को डॉक्टर बनना नहीं था, क्योंकि मेरे मामा जी डॉक्टर, उन्होंने मेरे को पकड़ पकड़ के हर पार्टी में, हर फंक्शन में एक ही लाइन चिपकाई हुई है, चेंज योर लाइफस्टाइल। मैंने 4-5 बारी उन्होंने मेरे को बोला, मैंने 5वीं बारी बात मान ही ली। मैं कहा मान लेते हैं, चेंज योर लाइफस्टाइल। कैसे करना है लाइफस्टाइल चेंज मुझे बताओ, मैं करने को तैयार हूं। कहते सुबह 5 बजे उठा कर। मैंने बात मान ली। मैं कहा चलो उठते हैं 5 बजे। मैं 1 दिन उठा, 2 दिन उठा, 3 दिन उठा, चौथे दिन सबसे पहले मैंने फोन उठाया। मैं कहा हेलो मामा जी। कहते हेलो। मैं कहा उठो। कहते क्या बात होगी? मैं कहा 5 बज गई। कहते मैं क्या करूं? मैं कहा उठ के मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं कहा आप कह रहे थे सुबह 5 बजे उठ, अच्छे थॉट आते हैं। कहते आए नहीं अच्छे थॉट। मैं कहा 3 दिनों से 2 थॉट आ रहे हैं। कहते कौन कौन से? मैं पहला आ रहा है फिर सो जा। कहते दूसरा आ रहा है, मामे को चाकू मार। बताओ कौन सा मानूं? कहते सो जा। मेरे को डॉक्टर बनना नहीं था, मैं इंजीनियर बना। इंजीनियरिंग भी ना ऐसे नहीं करी कि इंजीनियर बनते हैं चलो इंजीनियर बनना है, आज इंजीनियर उठ के डिसाइड कर लिया। नहीं, टीचर की वजह से बनाऊं मैं इंजीनियर, क्योंकि हमारी टीचर ने बोला था अगर कोई यहाँ पे टीचर है तो मुझे हाथ खड़ा करके बताना जरा, कोई टीचर है यहाँ पे तो बता के। मैम क्या पढ़ाते हो आप? मैथ्स। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कहाँ यूज करूंगा?
होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई। मेरे दिल में ये सवाल था, मेरे को कभी कोई मैथ्स का टीचर मिले फटाफट पूछ लूंगा मैं। मतलब मैथ्स बड़ा फनी नहीं है, इधर वाली लाइन है, इधर वाली लाइन है, इस लाइन की तुम निकालो। मैं क्यों निकालू, तुम निकालो, मेरे को जानना ही नहीं है। बचपन से पढ़ा रहे हैं सुपर हीरो नहीं होते, सुपर हीरो नहीं होते, सुपर हीरो नहीं होते, सुपरमैन नहीं है, कार्टून है, सुपरमैन कार्टून है। फिर एग्जाम में सवाल डाल देते हैं कि एक बच्चा छत से कूद गया, सुपरमैन ऊपर से कूद गया, कितनी देर में बचाएगा। मैं भी लिखा है सुपरमैन कार्टून है। वो मेरे टीचर थे, उन्होंने मेरे को ना मेरे पीटी मीट में बड़ी बड़ी प्यारी सलाह दी उन्होंने कि मेरा टीचर साथ से विश्वास ही उठ गया। हमेशा के लिए मेरे टीचरों को नहीं, बातों को सीरियसली लेना बंद कर दिया। मेरी टीचर कहती 10th की पीटी मीट पे, बच्चे को या डॉक्टर बनाना या इंजीनियर और किसी प्रोफेशन का कोई फायदा नहीं। मैं कहा पापा ये खुद टीचर है। बट मैम मुझे एक बात बताओ, आपको पता है आपकी एक छोटी सी चीज की वजह से कितने बच्चे पिटते हैं। देखो कभी आज तक किसी की टीचर ने ये कहा है कि आपका बच्चा बेस्ट है, ही इज गुड बट ही कैन इम्प्रूव। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पेरेंट्स ना बट के आगे सुनते ही नहीं। ही इज गुड बट तेरे थप्पड़ ले जुत्ती फड़ाओ मैंने। बट है अभी भी 100% नहीं है। तो सारे बच्चों को बोल दिया करो बेस्ट है, चोरी करता पकड़ा गया बेस्ट है। नहीं बट टीचर की वजह से मेरे को नॉन मेडिकल करा दी, क्योंकि मेरे घर की केबल कटवा दी। टीचर ने कह दिया केबल कटवा दो, बच्चे को पढ़ना लिखने की आदत पड़ती है। मेरे घर वालों ने केबल कटवा दी। 2 साल मैंने DD1 देखा। 12वीं में नॉन मेडिकल मेरी कॉलेज में एडमिशन हो गई। कॉलेज जाने से पहले मेरे घर पे केबल आ गई। केबल आई तब मुझे पता चला मेरे घर की केबल कटी क्यों थी। टीचर के कहने में थोड़ी कटी है, उस एक चैनल की वजह से कटी है जिसकी वजह से सारे बच्चे बिगड़ रहे थे। फैशन टीवी से पहले बच्चे नहीं तुम तो बहुत डिसेंट बच्चे हो। डिसेंसी की तो बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं वाईफाई, लैपटॉप, डेस्कटॉप अभी हर घर में नहीं आए थे। लैपटॉप्स वर नॉट कॉमन, डेस्कटॉप्स वर नॉट कॉमन, वाईफाई भी नहीं आया था हर घर में। तब आते थे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो DSL वाला कनेक्शन है, साइबर कैफे वाला, ऐसे ऐसे घूमता था वो कनेक्ट करने के लिए। 15 मिनट बाद कनेक्ट होता था। वो पर्दे वाले साइबर कैफे में जाके हमें मतलब पर्दा लगा हुआ साइबर कैफे में बंदे के, और वो बंदा साइन करते क्या कह रहा है, कुछ गंदी चीजें मत देखना। मैं कहा पर्दा तूने बुआ के फेरे कराने के लिए लगाया अंदर। अगर मेरे को कुछ पढ़ना ही है तो मेरा पर्दा क्यों लगाऊंगा। मैं तो सारी दुनिया को बताऊंगा ना, देखो मैं पढ़ रहा हूं। तो ऐसे पढ़ते थे। लड़की थी हमारे घर वाले सब बगल में रहते, सच्ची स्टोरी, एक घर छोड़ के रहती थी। तो मैं ना उसको देखने छत पे चढ़ जाता था, किताब लेके। उसने भी घूम जाना इधर उधर, उसने उधर से चलना, मैंने इधर से चलना, ये दोनों ऐसे। उसने एक दिन मेरे को रोक के बोल ही दिया, कहती तुम्हें भी पढ़ने का बहुत शौक है। मैं हाँ। कहती कुत्तिया फिर किताब पे सीधी फाड़ ला है। मुझे कोई आइडिया नहीं था मेरे घर की केबल जो कटी है इस चैनल की वजह से। मेरे को चैनल का पता भी नहीं था। फैशन टीवी से भी पहले एक चैनल आता था TV6। TV6 जिनको पता है उनको पता है, बस बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। तो TV6 एक ऐसा चैनल था जिसने ना मर्दों की नीड को समझा था और दुनिया की सबसे बड़ी डिसेप्शन क्रिएट करी थी कि कोई और ना देख ले उनके चैनल को। इसलिए वो चीजें ऐसी ऐसी दिखाते थे पूरा दिन। 9 to 5 स्टॉक मार्केट, ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये शेयर नीचे आ रहा है, किसी के बाप को नहीं इंटरेस्ट उसमें। 5 to 8 इंग्लिश में डिबेट हो रही है वहां पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका। बंद करें साढ़े 8 से लेके 10:30 बजे सुनील शेट्टी की पिक्चरें आ रही है, पृथ्वी, रक्षक, शहर की लड़की, किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें।
10:30 बजे रात के। तुम लोगों को टाइम नहीं पता है? उन पाजी से पूछो टाइम। 10:30 बजे पाजी कह रहे भूतों वाली पिक्चर आती थी। 10:30 बजे आती थी भूतों वाली पिक्चर, बंद दरवाजा, ताकि सारे बच्चे डर के सो जाएं, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद रात के 12:30 बजे एक ऐसी पिक्चर आती थी जिसमें वो सारे दरवाजे खुलते थे। क्यों पाजी? हाँ तो पाजी आपको समझ आ गई कौन सी पिक्चर थी, है ना? पबजी घर जाके इनका लैपटॉप पकड़ना है। आपको भी तो बताइए ना कौन सी पिक्चर थी। माई कंप्यूटर्स लोकल ड्राइव थी, विंडोज सिस्टम 32 प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर सर्च करना ओल्ड असाइनमेंट्स। एक फोल्डर खुलेगा जो होगा खाली, पर होगा 750 GB का। शो हिडन फाइल, सारी फाइलें खुलेंगी। पहली फाइल खोलना, आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा। कंटेंट जरूरी नहीं है, सवाल का जवाब जरूरी है। वो सवाल जो आपके दिमाग में था, आपको पता ही नहीं था कि आपके दिमाग में वो सवाल है, उसका कभी आंसर मिल ही नहीं पाया। वो सवाल था कि जब मैं और मेरा पति बैठ के टीवी पे बिग बॉस देख रहे थे, उस पे पहली बार सनी लियोनी आई थी, तो मेरे पति के मुंह से ये तो निकला था, ओ ये अच्छा ये आई है। वो मूवी देख के ही पता चलेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था। रात के 12:30 बजे ऐसी कोई पिक्चर आती है, मुझे पता भी नहीं चलता। मम्मी पापा अगर मेरे किसी कजन की शादी पे जाते हैं, मेरे मम्मी पापा किसी कजन की शादी पे गए हैं अमृतसर से जलंधर, और मैंने लगाया हुआ टीवी। रात के 12:27 पे सुनील शेट्टी की पिक्चर खत्म हुई है, वक्त हमारा है। कर्नल चिकारा वाली बड़ी हिट पिक्चर थी वो। 12:27 पे मैंने रिमोट उठा के सारे चैनल देखे हैं, कुछ और तो नहीं आ रहा। ये एंजाइटी हम सब के अंदर है कि कल को कोई ये ना बता दे कि अरे तूने बंद कर, उसके बाद ही तो शुरू हुआ था। अरे यार तूने देख के मिस कर दिया। तो वो चीज मैं मिस, सारे चैनल देखे, कुछ आ तो नहीं रहा। 12:32 चैनल नंबर 99 पहुंच गए हम। 99 से वापस मैंने एक बार दोबारा मैं कहा देखते हैं चैनल नंबर 26। 12:35 में यही हैंग हो गया। मैं है 2 मिनट में ऐसे ही रहा। 2 मिनट बाद मेरे अंदर से आवाज आई, छी, मैंने उठा के म्यूट कर दिया। ये नहीं चाहिए। 1:30 बजे तक मैंने पिक्चर देखी है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मम्मी पापा कब आए। एकदम से गाड़ी के आने अंदर ना गेट गुट खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं फटाफट चैनल आगे पीछे कर दिए। घर वालों को ना पता चला कौन सा चैनल था। पंखा बंद किया। अब पंखा एक ऐसी आइटम बनाई है भगवान ने जो सिर्फ बच्चे फंसाने के लिए है। पंखा बंद कर दोगे ना तब तक बंद नहीं होगा जब तक मम्मी को शिकायत नहीं लगा देगा, तब तक घूमता रहेगा। आ जाओ, अरे आंटी जल्दी आओ ना यार, बच्चा फंसाना मेरे को। जैसे ही आंटी अंदर आ जाती है, यहीं बैठा था। मैंने टेबल पे चढ़ के पंखा बंद किया। मैं रुक साले तू, तब भी डांस करता रहा, तेरे को फंसाऊंगा। मैंने दोनों से स्टिल करा उसको। सोने चला गया मैं, चद्दर ली। घर वाले अंदर आए, पापा ने देखा टीवी बंद है, पंखा बंद है, बच्चा सोया है, पापा सोने चल गए। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 8 बजे मेरी आंखें सूजी। मैं पापा के पास, मैं कहा पापा, कहते हाँ जी। मैं कहा अब्रॉड जाना है। कहते बच्चे कल तक तो तेरा कोई प्लान नहीं था। मैं कहा पापा कल रात कोई तो आंखें खुली है कि कितनी गलत कंट्री में खज्जल हो रहा हूं मैं। पापा कहते जा मेरे लिए चाय लेके आ। मैं चाय लेके आया हूँ पापा को खुश करने के लिए। मैं साथ में एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज का ना रॉयल क्राउन होती है, वो है आटे वाले बिस्किट। हमारे घरों में एक एक करके सीनियर सिटीजन कम हो रहे हैं, आटे वाले बिस्कुट कभी खत्म नहीं हो रहे। आटे वाले बिस्कुट पता है, रेक्टेंगुलर बिस्कुट लाइनों वाले, चाय में डुबोते हो पूरा, वापस आता है आधा, अंदर ही फट जाता है साला वो जिहादी। और कभी भी नोटिस करना, उबलती हुई चाय में बिस्किट डालोगे ना, अंदर नहीं टूटेगा। ये यहां निकालोगे, यहां भी नहीं टूटेगा, यहां टूटेगा, यहां। और कितने लोग हैं जिन्होंने आधे बिस्किट से अंदर गिरा हुआ आधा निकालने की कोशिश की हुई है, निकलता फिर नहीं निकलता, फिर टूट जाता। पापा का भी टूट गया। मेरे को पता था, मैं चम्मच निकाल के पापा के हाथ में धर दिया। पापा ने चम्मच पकड़ा के दे थैंक यू, मुझे लगा चम्मच से निकाल के बिस्किट खा लेगा। पापा ने चम्मच अंदर डाल के घोल दिया, वो चाय का बन गया बतावा। मैं कहा क्या कर रहे हैं? कहते हो शट अप,
बाप को जज नहीं करते, बाप बाप होता है। साइड से निकाला एक पैकेट, उसमें से निकाला बिस्कुटों का भी बाप होता है, एक रस। रस पता है? रस की असली ताकत पता है? नहीं पता? घर जाना, इतना बड़ा कप चाय का भरना, उसके अंदर पूरा रस डालना, साला सारी चाय चूस जाता, वो सारी चाय पी जाता रस। रस का तो मैंने नाम रखा हुआ गंदा फूफड़, क्योंकि रस छोड़ते नीचे पत्ती पत्ती वाली चाय। और फुफ्फड़ के साथ क्या कॉमन है? पत्ती वाला। पत्ती आ गई है। मैंने पापा को रस देखा, डाला, पापा ने अंदर रस डाला, बाहर निकाला, कहते मानता है ना बाप को? मैं कहा मानना क्या है? कहते 3 in 1, इसके अंदर चाय भी है, बिस्किट भी है, रस भी है। मैं कहा खा लो इससे पहले कि टूट जाए। पापा ने फटाफट खा लिया, कहते थैंक यू। मैं कहा थैंक यू छोड़ो, अब्रॉड भेज दो। कहते अब्रॉड जाके करेगा क्या? मैं कहा मैं पिज्जा डिलीवरी। पापा एक्सप्लेनेशन देने लग गए, कहते हर शहर में बच्चे पिज्जा पुज्जा वाले नहीं होते, पिज्जा वाले ना हुए तो फिर तेरे को नौकरी दूसरी करनी पड़ेगी, ऐसे दिन रात काम करना पड़ता। मैं कहा पापा बैकअप ऑप्शन है। कहते क्या? मैं कहा प्लम्बर। किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट। मैं कहता हूं जब पंजाबी पेरेंट्स को अपने बच्चे को पीटना होता है ना, पहले थप्पड़ की स्पीड इज द फास्टेस्ट, क्योंकि पहला थप्पड़ दिखता भी नहीं, सीधा पड़ता है। तेरी पापा इधर खड़े, थप्पड़ इधर से कैसे आया? मैं कहा निंजा हो आप, निंजा पापा। मेरे पहला थप्पड़ पड़ा, जब तक मैं रियलाइज करता मेरे साथ हो क्या रहा है। ये वाला हिस्सा पकड़ा, बेड पे गिरा, ऊपर धरा पैर। पहला थप्पड़ पड़ा यहां से, उसके बाद आया 25 सेकंड का गैप। 25 सेकंड पहले थप्पड़ और दूसरे थप्पड़ के बीच में 25 सेकंड का गैप आता है। उसमें ये वाली आवाजें आ रही होती है, तेरी ऐसी ही, तेरी बात, तेरे ना। बच्चे को पीटो ना, त्राव मत निकालो ना उसकी। और ट्रस्ट इश्यूज ना पापा के साथ बचपन से डेवलप हो जाते हैं। तीसरे थप्पड़ के बाद बंदा क्या करता? बच्चा यूं कर लेता, आगे से पापा क्या कहता है? नीचे कर, नीचे कर। मैं कहा नहीं आप मारोगे। नहीं मारूंगा, नीचे कर। जैसे नीचे था थप्पड़ में, क्या है यार, सगे बाप पे बंदा विश्वास नहीं कर सकता। मैं पिट रहा हूं, यहां से पहला थप्पड़, दूसरा, यहां से तीसरा, तो ऐसे क्यों पड़ा है दोनों हाथों से। उसके बाद पापा ने करा इम्प्रोवाइज, ये वाला हिस्सा मेरा, ये वाला हिस्सा पापा का, ये वाला हिस्सा मेरे, ये वाले हिस्से में 3-4 बार पड़ा, खींच खींच के कोहनियां। चौथी कोहनी पे मैंने पूछ लिया, मैं कहा क्यों मारे जा रहे हो? कहते रात के 12:30 बजे वाली फिल्म देख ली ना। मैं कहा देख ली, आपको कैसे पता? कहते सुबह 4 बजे फिर आती है। मैं कहा ये तो पकड़ेगा। मैंने मुंडी निकाली, मैं भाग गया। अब लड़के जितना मर्जी पिट जाए, लास्ट में मेरे को सिर्फ ये लाइन बोलनी है, लड़के जितना मर्जी पिट जाए अपना कर्तव्य जरूर पूरा करते हैं। जो नॉलेज उन्हें मिलती है वो नॉलेज दुनिया के साथ शेयर करते हैं। मैंने फटाफट भागा, फोन उठाया, नंबर मिलाया, मामा जी कहते हेलो। मैं कहा 5 बजे नहीं 4 बजे उठा करो। और हाँ सुनो, कहते हाँ। मैं कहा चेंज योर लाइफस्टाइल। अच्छा एक लास्ट जोक करता हूँ फिर खत्म करेंगे। ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ सबने, सो के जाने वाली ट्रेन। बस ये पानीपत के आसपास की स्टोरी है। अमृतसर से ट्रेन चलती है, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, पश्चिम जिसे हम कहते हैं, डीलक्स एक्सप्रेस भी कहते हैं उसे हम। अमृतसर से चलती है, रात के 3 बजे आता है पटियाला, सुबह 7 बजे आता है दिल्ली। उस ट्रेन में मैं चढ़ा हुआ था, एक अंकल जी चढ़े मेरे साथ। उस ट्रेन में तो सीनियर सिटीजन भरे होते हैं और सबके घुटनों में दर्द है। बेटा घुटना, ऊपर वाली सीट ले लोगे? आपके घुटनों में दर्द अभी हुआ है। अब अंकल जी चढ़े हैं अमृतसर से, मैं चढ़ा हूं अमृतसर से। मुझे मिल गई लोअर बर्थ, अंकल को मिल गई मिडिल बर्थ। अंकल मेरे पास आए, कहते जी ओ बेटा मिडिल बर्थ तुम ले लोगे, मेरे को ना रात के 3 बजे पटियाला उतरना है। ये चीज ध्यान से सुनना तभी जोक समझ में आएगा। कहते मेरे को ना रात के 3 बजे पटियाला उतरना है। मैं कहा अंकल ठीक है आप आ जाओ, मेरी सीट पे आ जाओ, मैं आपकी सीट पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं चुपचाप सोने लगा। अंकल कहते बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। मैं कहा हाँ।
कहते मेरे को ना रात के 3 बजे पटियाला उतरना है, तू मेरे को प्लीज उतार देगा? मेरे पास ना 2 बैग हैं, जाना बड़ा जरूरी है, वो घर पे कोई बीमार हो गया है, मैं पहुंचूंगा तो प्रोग्राम शुरू होगा। मैं कहा अंकल मैं इंजीनियर हूं। कहते तो? मैं कहा मैं देश का फ्यूचर हूं अंकल। कहते तो? मैं कहा देश का फ्यूचर सोएगा। अंकल ने वो वाला फेस बना लिया, प्लीज बेटे। मैंने अंकल को पेंट्री वाले बंदे से बुलाया, हर ट्रेन में ना एक पेंट्री वाला बंदा होता है, तकिए कंबल बांटता है। मैंने अंकल को पेंट्री वाले बंदे से बुलाया, अंकल से बात हो रही है वहां पे। मैं कहा अंकल इसको आप 10-20 रुपए दे दो, ये आपको पटियाला उतार देगा। अंकल ने उसको 20 रुपए दे दिए। कहते हैं रात के 3 बजे पटियाला आएगा, मेरा जाना बड़ा जरूरी है, वहां किसी को बीमार हो गया हमारे घर पे, वहां पहुंचेंगे तो मैं पहुंचूंगा तो वहां जाके सबसे सीनियर मैं ही हूं ना। 75-80 ईयर ओल्ड अंकल होंगे, तो मेरे पास 2 बैग हैं, 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, मेरे को प्लीज उतार दियो। कहता अंकल कितने बजे उतार दूं? कहता 3 बजे। कहता अंकल पहले तो 3 बजे मत बोलो, स्टेशन का नाम बोलो, क्योंकि ये इंडियन रेलवेज है, यहाँ तो 15 मिनट पहले पहुंचेगी, यहाँ 15 मिनट लेट। 3 बजे मैं आपको उतार दूंगा, आप खंभों के बीच में लटक जाओगे। स्टेशन आए ना आए मैंने आपको फेंक देना। अब अंकल की बात फिक्स हो गई, 10-20 रुपए अंकल ने दे दिए, ये सीट पे सोया हूं। कहता आप जाके सो जाओ, टेंशन मत लो। मुझे था कि अंकल हम पटियाला उतरेंगे, मैं सीट पे अपनी पे आ जाऊंगा। मेरी नींद खुली जब पूरी ट्रेन में शोर मचा हुआ, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया। मैंने नीचे देखा अंकल सोए हुए, वही सेम अंकल। ना अंकल जी, अंकल बेटा पटियाला आ गया। अंकल दिल्ली आ गया, वेलकम, चाय पियोगे? मैं नीचे उतरा हूं, जब तक मैं वॉशरूम होके वापस आया हूं, अंकल ने पेंट्री वाले लड़के को गर्दन से पकड़ा हुआ पीछे से यूं, और वहां चल रही है माँ बहन की गालियां। 2-3 मिनट चली माँ बहन की गालियां। 2-3 मिनट बाद गालियों का हाल ये हो गया था कि टीटी ने अंकल को रोक के बोला, कहता अंकल इतने रिश्तेदार होते नहीं। लाइक खाला को गालियां दूं, मलाला को क्यों दे रहे हो? मलाला फ्रीडम फाइटर है, खाला फूफी ठीक है। 18 मिनट ट्रेन रुकी है। 18 मिनट में ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक बार आया है कि ये प्रॉब्लम को तो मैं यूं सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज यूथ ऑफ दिस कंट्री किसी भी प्रॉब्लम को दिमाग लगा के ऐसे सॉल्व कर देते हैं, पढ़े लिखे लोग ऊपर से। मैंने वही किया जो पढ़े लिखे लोग ऐसे मौके पे करते हैं, मैंने लिए मजे। इंटरनेशनल लेवल का सवाल निकाला मैंने अंदर से। मैं कहा अंकल क्या बात हो गई? पैसे लेके गावरी कर रहा प्यारा कुत्ता किसी तरह। अंकल ये अंकल कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाओ, इसको गंजा कर दो मार मार के। अंकल इसको बालों मारे इसको। 18 मिनट ट्रेन रुकी है। लास्ट की 2 लाइनें अब ध्यान से सुनना। 18 मिनट ट्रेन रुकी है। 18 मिनट बाद ट्रेन का हॉर्न बज गया। मैं क्या अंकल चलो आओ उतरो। पेंट्री वाले बंदे ने अंकल के दोनों बैग उठाए। अंकल ने पेंट्री वाले बंदे को गर्दन से पकड़ा, घसीटते हुए दरवाजे पे लेके जा रहे हैं। मैं पीछे पीछे मजे लेता हुआ जा रहा हूँ। पेंट्री वाले बंदे ने अंकल के दोनों बैग नीचे उतारे हैं। अंकल का हाथ पकड़ा, नीचे उतारा। पेंट्री वाला बंदा भाग के ट्रेन में चढ़ गया। अंकल की तरफ देखता रहा, ट्रेन चल पड़ी। मैं पीछे खड़ा था। मुझे पेंट्री वाले बंदे के लिए हमदर्दी आ रही थी। मैं पीछे खड़ा था। जैसे ही पेंट्री वाला बंदा मेरी तरफ मुड़ा, हंसना शुरू हो गया। मैं कहा तू हंस रहा है? कहता ना हंस। मैं कहा वो अंकल देख कितनी गंदी गंदी गालियां दे के गए हैं तेरे को, तेरा हंसना बनता है? कहता पाजी एक मजेदार बात बताऊं मैं क्या? कहता ये भी कोई गालियां जो इस बुड्ढे ने दी है। एक बार इस बुड्ढे की गालियां इमेजिन करो, रात को जिसको मैं पटियाला उतार आया हूं। All right, ladies and gentlemen, thank you so much. That's it from me.